कॉपी आ जाए। अठारह दिन का समय लगा और इस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। 1946 में अलग अलग हिस्सों से 389 सदस्य संविधान सभा में चुनकर आए। इसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगली मीटिंग इसकी 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। और इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो इस संविधान को बनाने के लिए दुनिया के तमाम अच्छे संविधानों का गहन अध्ययन किया गया। कई सारे देशों की इसके लिए यात्राएं की गई और उन सभी संविधानों के सबसे जो बेस्ट पार्ट थे, जो हमारे देश की परिस्थितियों में जिस तरह हमारी स्थितियां थी उसके हिसाब से जो बेस्ट पड़ेगा वो सारी चीजें हमारे संविधान में सम्मिलित की गई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने रात दिन मेहनत की और आप लोगों के लिए, हमारे देश के निवासियों के लिए एक ऐसा संविधान पेश किया गया जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत करने के बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा देश
का ये संविधान लागू हुआ और उस दिन से हम एक पूर्ण गणराज्य अपना करेंगे, अनुसरण अपना करेंगे, वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, वतन तेरे लिए। तो हमें अपने देश के लिए जी जान देने का जज्बा दिल में रखना चाहिए। इस देश के लिए, अपने वतन के लिए, इसका नाम रोशन करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उस सब के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और वक्त आ जाए, अगर बात बन जाए, बात आ पड़े, तो हमें अपने देश के लिए जान देना चाहिए। गौतम साहब और मेरे सभी सीनियर जूनियर साथी मित्र प्यारे बच्चों, देश, कोई भी देश संविधान से चलता है, और संविधान में अगर पूरे संविधान को, भारतीय संविधान को एक शब्द में मोड़ के कहूं तो इसका मतलब है मर्यादा में रहना। कैसे रहना? भगवान के विधान का, भारत के संविधान का मान करने का एक ही तरीका है, मर्यादा में रहना। अपने अधिकार से पहले अपने दायित्व
अपने कर्तव्यों को जानना, पालन करना, और ये सबको पता है क्या करना क्या नहीं करना। समय के ध्यान की बात की गई थी। स्कूल टाइम से आए, टाइम से जाएं, मन से पढ़ें, और जो आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करना, मर्यादा में रहना। दो बात सीखेंगे, संविधान आपके लिए सफल है। कहा है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग कहीं पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे सीने के जख्म जरूर कम होंगे, किसी के पास से कांटा निकाल कर देखो। तो दूसरों के दर्द को समझो, मर्यादा में रहो, भारतीय संविधान की सीख है। आज के समय और साथियों को बोलना है, इतना ही। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद सरकार, उन्होंने अपने संक्षेप के वक्तव्य में सब कुछ आपको बयां कर दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मुकेश कुमार जी सर, प्रवक्ता हिंदी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने विचारों से सभी को अनुग्रह। प्रधानाचार्य महोदय और स्कूल के इंचार्ज और बाकी सभी मंच पर बैठे माननीय आदरणीय अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, और साथ साथ जो मैदान में बैठे हैं वो भी सभी अध्यापक साथी। अभी आपने देखा कि अपने साथी अध्यापकों ने, जो आपके भी अध्यापक हैं, उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगवाया था, और आपने बड़े आराम से जोरदार आवाज में नारा भी लगाया। लेकिन अच्छा आपको पता है, सन 47 से पहले जो वंदे मातरम का नारा लगाता था, उस पर कोड़े पड़ते थे, उसे जेल में जाना पड़ता था। भारत माता की जय लगाना एक अपराध था, जिसे हम बड़े आराम से लगा लेते हैं, और ये लगा सकें और इसके बाद हमारी व्यवस्था सही चले, इसके लिए संविधान बनाया। बच्चे 11वीं क्लास के बच्चे हैं, जो कि एक बड़ी क्लास है। आप अगर विद्यालय के नियम कानूनों का अच्छी तरह से पालन करेंगे तो हमारे विद्यालय के जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये नियम पालन करने में सुविधा और आपकी प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार, जिन्होंने संविधान के बारे में संक्षिप्त में भी बहुत कुछ बयां कर दिया। आप सभी ने उनके द्वारा बताए इस संविधान को अच्छी तरह से समझा भी हुआ, आपके पाठ्यक्रम में भी है। बाबा साहब ने एक बात कही थी, वो बहुत ही गौर करने वाली है, आप सभी युवाओं के लिए है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो, लेकिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है। इसलिए बाबा साहब ने सबको शिक्षित करने के लिए, सबको आजाद करने के लिए जो संविधान का निर्माण किया। तो आप सभी बच्चों से हम भी यही अपेक्षा रखते हैं कि आप अधिक से अधिक पढ़े, संविधान के बारे में जाने, और बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा के लिए हम सभी तत्पर रहे। अगली कड़ी में थोड़ा सा बदलाव करते हुए कुछ पुष्प है और सबकी अभिलाषाएं हैं कि प्रधानाचार्य महोदय जी का मालाओं द्वारा स्वागत किया जाए। तो मैं सभी हमारी मंच का वरिष्ठ शिक्षक साथी इंचार्ज सर श्री शिवपाल जी, करण सिंह जी, वेद प्रकाश जी, मुकेश जी ब्रह्मा, सोनी जी और मुकेश जी हिंदी वाले और जो सर हैं, आप सभी से स्वामीनाथन सर जी से निवेदन करूंगा कि सर का मालाओं से स्वागत करें। सभी बच्चे जोरदार ताली बजाकर कर्तव्य ध्वनि से सर का स्वागत। प्रधानाचार्य भी सर मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि सर ने जो विद्यालय को वास्तव में अपनी मेहनत के रंग से बदला है वो बहुत ही सराहनीय है। इन्होंने हर प्रोग्राम को छोटा नहीं बहुत बड़ा समझ करके इसको करने के लिए प्रेरित करते हैं, और बहुत अच्छे से आप छोटा से छोटा भी कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। ये सर की देन है। हम समझने लगे हैं सभी के प्रोग्राम को किस तरह से करना चाहिए ताकि सभी अच्छे हो जाए। तो साथियों का स्वागत। करण सिंह जी सर का माला पहना था प्रधानाचार्य के द्वारा स्वागत। मुकेश जी सोनी जी सर का इंचार्ज सर श्री शिवपाल जी सर का माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। सर श्री ब्रह्मान जी सर का माला पहनाकर स्वागत।
इन सभी सर का दिसंबर में रिटायरमेंट भी है, इसीलिए इनको वो मालाओं से सुशोभित कर उनको स्वागत किया जा रहा है। श्री मुकेश कुमार जी प्रवक्ता हिंदू सर का भी माला पहनाकर स्वागत। डॉक्टर स्वामीनाथन यादव जी सर का माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। बहुत अद्भुत बात है, श्री वेद प्रकाश जी सर का भी माला पहनाकर सर के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और मुकेश कुमार जी सोनी जी का माला पहनाकर। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और हमारे जोशी जी सर को हर कार्यक्रम को अपने मोबाइल में ब्लॉग के माध्यम से कैद कर बहुत ही आकर्षक और रोचक बनाते हैं, एडिटिंग करके उन सर का भी स्वागत माला पहना कर किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जोशी जी सर ये कहते हैं बार बार मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन माइक सिस्टम की वजह से थोड़े प्रोग्राम में आवाज क्लियर नहीं आती है, तो इसका अगली बार अच्छे से ध्यान रखेंगे। सर के सामने भी मैंने ये बात रख दी है अभी सामूहिक, क्योंकि आवाज डिस्टर्ब कर देती है थोड़ी सिस्टम की। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी सर का। अब वापस आप अपने ब्लॉग को अच्छे से तैयार करें। सभी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। भेंट की जा रही है प्रधानाचार्य सर जी द्वारा। भारत माता की वंदे वंदे। सभी शिक्षकों को एक सामूहिक संविधान की पुस्तक भेंटकर सर के द्वारा स्वागत किया गया। मैं एक बीच में थोड़ा सा घोषणा करना चाह रहा हूँ सर। हमारे विद्यालय के सर ये जो है एसपी जोशी जी की, इनका YouTube चैनल है नानू की सानू के नाम से। तो मैं आपसे कहूंगा हमारे सर के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर फॉलोअर जरूर बढ़ाएं। देखिए स्कूल की बहुत सारी कार्रवाइयां जो होती है, गतिविधियां सर अपने चैनल पर शेयर करते हैं। तो आपसे मेरा ये आग्रह है, निवेदन है कि बच्चों सर का चैनल शेयर करके इनकी व्यूअरशिप और सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। थैंक यू। इसके द्वारा उद्बोधन होगा। इसके बाद संविधान की जो पुस्तक है उसके साथ प्रभु चित्र के समक्ष आप फोटो लेंगे। कृपया आप करें माननीय प्रधानाचार्य जी सर से। उसके बाद समय रहा तो आपके द्वारा भी प्रभु चित्र पे कुछ और सेल्फी वगैरह ले जाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप प्रत्युत्तर में नमो नमः बोल सकते हैं। जोर से बोलिए और जोर से एक बार मेरे साथ बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और भारत को इतना गरिमामयी संविधान देने के प्रणेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूं और आप सभी से अपेक्षा करता हूं, एक बार सभी बच्चे जो बैठे हैं, एक बार सभी बच्चे दोनों हाथ जोड़कर बाबा साहब की तरफ देखिए और उन्हें प्रणाम कीजिए। प्रणाम मुद्रा में सभी बच्चे। हाँ, और आप बाबा साहब के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, विकिपीडिया देखिए। और बच्चे, सभी बच्चे संविधान के साथ, ये जो संविधान पुस्तक है इसके साथ आप एक फोटो ले सकते हैं अभी, और फोटो लेकर अपना प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं। तो जो बच्चे संविधान पुस्तक के साथ अपना फोटो लेना चाहते हैं वो छुट्टी के बाद रुके और एक एक करके आइए और फोटो खिंचवा के जाइए। आप सबको बहुत धन्यवाद। संविधान दिवस का इतना सुंदर आयोजन करने के लिए हम अपने सभी शिक्षक साथियों का बहुत आभार प्रकट करते हैं।